सबसे पहले आपको खबरदार करना है उस खबर से जहां आस्था के नाम पर ही वोट मांगा जाता है और फिर आस्था के नाम पर ही वोट देने वालों को चोट पहुंचाई जाती है। तभी तो साल दर साल वही हाल दिखता है जब लोक आस्था का महापर्व छठ आता है। तभी तो ट्रेन से जाने के लिए तमाम इंतजाम है, फिर भी जनता परेशान है। लोग छठ पर ट्रेन में किसी तरह भर कर जाते दिख रहे हैं। हवाई किराया दिल्ली से पटना का 20,000 के पार तक पहुंच गया है। और अगर फिर कोई आम आदमी ये सोचे कि वो घर नहीं जा सकता तो क्या यहीं दिल्ली में छठ मनाएगा? तो आपको ऐसी यमुना सियासत में दे रखी है जहां प्रदूषित झाग है, राजनीतिक अदावत है। बस शुद्धता और स्वच्छता के पर्व को शुद्ध स्वच्छ तरीके से मनाने के पूरे इंतजाम नहीं। आपको देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तर भारत के राज्यों की तरफ आते आम लोगों का हाल दिखाते हैं, जहां रेलवे का दावा है कि हजारों ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए हैं, स्टेशन पर इंतजाम किया गया है। फिर भी हालात कुछ ऐसे दिखते हैं जहां बोगियों में संख्या से ज्यादा यात्री किसी तरह भरकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। 5 नवंबर यानी कल छठ का पहला दिन है और आज दिल्ली से मुंबई तक रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ है। लोगों को लंबा इंतजार करके प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिल पा रही है। कई जगह दावा यह तक हो रहा है कि लोगों को ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर जाना पड़ रहा है। व्यवस्था एक ही है, आपके लिए भी व्यवस्था है। आगे बढ़ते जाइए। इतनी भीड़ है कि आदमी मतलब जान माल से तो उसको खतरा है ही। स्लीपर कोच को बिल्कुल जनरल से भी बदतर बना दिया है। रेलवे तो दावा कर रही है तमाम स्पेशल ट्रेनें चला रही है छठ में। कुछ नहीं, सब झूठ है। हाँ, गेट पे ही बहुत भीड़ है। न्यू दिल्ली में जो सीआरपीएफ वाले हैं वो कह रहे सारे बोगी में चढ़ो, कोई कुछ नहीं करेगा। जो जनरल टिकट भी लिए है वो सब में चढ़े, स्लीपर हो चाहे एसी हो चाहे थर्ड एसी हो, वहाँ पे चढ़ा दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये जनरल बोगी का लाइन है जिसमें बाकायदा एक रस्सी लगाया गया है। रस्सी के बगल में जो भी यात्री हैं उन सभी को खड़ा किया गया ताकि किसी तरह से यात्रियों में कोई धक्का मुक्की ना करे या किसी तरह का कोई भागदौड़ ना मचे। देख सकते हैं आरपीएफ के जवान यहाँ पर है। लगातार जितने भी लोग हैं सभी को इस लाइन में खड़ा किया गया है ताकि किसी भी यात्री को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आपको बता दें, खासकर जब भी छठ का त्योहार आता है रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ होती है। कई दफा रेलवे की किरकिरी भी होती है, जिससे सचेत होते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए ये इंतजाम किया है। छठ को लेकर के किस तरह से लोगों का हुजूम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेटल डिटेक्टर यानी सुरक्षा चक्र इस घेरे से अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बाकायदा आरपीएफ के तमाम जवान तैनात हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग किस तरह से अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए, खासकर छठ मनाने के लिए आगे की तरफ निकल पड़े हैं। और सबसे खास बात यही है कि इंतजाम रेलवे ने भले ही कितने किए हों, लेकिन बढ़ती हुई भीड़ की वजह से जो इंतजाम है वो आपको दिखेंगे कि किस तरह से नाकाफी हैं। और अमूमन आप देखिएगा कि ये लंबी कतार आपको आगे दूर तक दिखाई देगी और यही वजह है कि लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम मुकेश महतो है। अच्छा मुकेश जी, कहाँ जा रहे हैं? सर मैं बेतिया जा रहा हूँ। टिकट कंफर्म है आपका? सर टिकट कहाँ मिला है, 4 महीने पहले से भी टिकट नहीं मिला। आप जो है इतना बोझा भी ढो रही हैं और छठ के लिए कहाँ जा रही हैं आप? गोरखपुर जा रही हैं। तो टिकट वगैरह मिल गया है, सब बर्थ सीट मिल गई? लेना है। कैसे जाएंगे फिर आप? जनरल से जाएंगे। तो बड़ा टफ स्थिति है। आप देखेंगे कि लोग कितनी लंबी लाइन आपको दूर तक दिखाई देगी। इस बार दीपावली और छठ के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। लास्ट ईयर करीब 4,500 स्पेशल
सर्विसेज चलाई गई थी, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस बार उस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा 7,435 स्पेशल्स चलाई जा रही हैं। ओरिजिनली प्लान 7,000 का था, लेकिन एक्स्ट्रा जो ट्रैफिक, एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आए तो उसमें 435 और बढ़ाई गई है और भी इससे करीब 150 और बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। यानी 7,600 के आसपास टोटल स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। आम आदमी को ट्रेन में अगर दिक्कत है तो वो हिम्मत ये भी नहीं जुटा सकता कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात के बड़े शहरों से या देश के किसी कोने से उत्तर पूर्वी भारत के अपने घर तक हवाई जहाज से पहुंच जाए, क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट के दाम कई गुना तक बढ़ा दिए। फ्लाइट बुक करना चाहते तो मैं कोशिश कर रहा था, देख रहा था कि दिल्ली से पटना अगर मुझे आज जाना हो, कि अगर अब तक व्यवस्था ना हो, तो मैंने बस इंटरनेट पे सर्च किया न्यू दिल्ली से पटना, और तारीख जो मैंने इस्तेमाल की वो है 4 तारीख। ये आप देखिए कि 4 तारीख को अगर जब आप फ्लाइट देख रहे हैं तो इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। मसलन 4 बजे एक जो फ्लाइट दिखाई दे रही है उसकी कीमत आप समझिए 1 घंटे 50 मिनट की फ्लाइट है, 13,419 रुपए है। उसी तरह ये एक एयर इंडिया की फ्लाइट है, लगभग 5 बजे यानी पौने 5 बजे की फ्लाइट है, 1 घंटा 40 मिनट, इसके लिए आपको 14,389। अब इस पर जब टैक्स लगेगा और प्लेटफॉर्म फीस आप भरेंगे तो ये ज्यादा होगा। और नीचे आप स्क्रॉल करते जाइए, आपको 20,000 रुपए तक की टिकट दिखाई दे रही है। यहाँ तक ये देखिए 1:30 बजे की एक जो फ्लाइट एयर इंडिया की, इसकी कीमत 23,122 रुपए दिखाई दे रही है। तो मैं 5 तारीख को कोशिश कर रहा था कि अगर 5 तारीख को मुझे दिल्ली से पटना जाना हो तो क्या आसानी होगी। ये है 5 तारीख, यहाँ ट्रैवलर 1 इकोनॉमी क्लास के लिए मैं टिकट देख रहा हूँ कल सुबह 8:15 बजे। 8:15 बजे 1 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट है विस्तारा की, जिसकी कीमत दिखाई दे रही है 10,320 रुपए। आप सोचे कि चलिए थोड़ी सस्ती टिकट मिल जाए, देर शाम चले जाएं। 4:30 बजे की वही फ्लाइट आपको 10,855 रुपए दिखाई दे रही है। अगली एक फ्लाइट एयर इंडिया की है, वो दिखाई दे रही है 10,964 रुपए। अब इस पर जब टैक्स लगेगा, प्लेटफॉर्म फीस देंगे तो कीमत और ज्यादा होगी। अब आगे और अब थोड़ा सा आगे और बढ़िए, ये देखिए अब आगे और कनेक्टिंग फ्लाइट्स कुछ हैं। फिर दोपहर की जो फ्लाइट्स हैं, दोपहर को इसी पौने 2 घंटे की फ्लाइट के लिए आपको 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। त्योहार है, लोगों को अपने पर्व मनाने के लिए अपनों के बीच जाना ही है, तो एयरलाइन कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाया और कीमतें आप देखेंगे कहीं 4 गुना बढ़ी हैं, कहीं 5 गुना, तो कहीं 6 गुना बढ़ी हैं। और ऐसे में वो लोग जो सोच रहे हैं कि अपने परिवार के साथ समय बिता लेंगे, इस महापर्व में शामिल हो जाएंगे, तो हाँ जा तो सकते हैं, जेब पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ेगा। वैसे ही महंगाई कम नहीं है, और ऐसे में एयरलाइन कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं कि जितना ज्यादा हो सके आपकी जेब से पैसा ऐंठ सके। कीमतें बढ़ गई हैं, सरकार फिर कहेगी कि हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो टिकटों की कीमतों पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। दिल्ली से कृपाल सिंह के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।